हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो, नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो, ये सारे कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसिटिविटी की। ओके, कौन है सेंसिटिव बंदा या सेंसिटिव बंदी? वो बंदा या बंदी आपके बैच का जो जब भी किसी का ब्रेकअप होता है, दिल टूटता है, तो वो अपना कंधा दे देता है ना। वो हेल्प करता है कि दूसरों का दर्द कम हो ब्रेकअप के दौरान, है ना। वो एक सेंसिटिव बंदा या बंदी है ना। और अच्छा बात है सेंसिटिव होना, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो सेंसिटिव बंदा या बंदी वो हुआ जो दूसरे के दर्द को अपने जीवन में इंक्लूड कर सके, दूसरे के गम में शामिल हो, इंक्लूड कर सके। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जो आपको कभी नहीं भूलना है कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू इंक्लूड पीपल। जितना ज्यादा कोई दूसरे के गम को या दूसरी चीजों को इंक्लूड करेगा वो सेंसिटिव होगा। और अगर हम एनिमल की बात करें तो सेंसिटिव एनिमल है बर्ड। देखते हो ना, चिड़िया हर किसी से डर जाती है ना। वो सारे लोगों को अपने डर वाले जोन में इंक्लूड कर लेती है। ओके, अगर डिफिनीशन वाइज जाएं तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी टेस्ट की एबिलिटी क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिटेक्ट करने की। एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू डिटेक्ट ट्रू पॉजिटिव। ओके, ट्रू पॉजिटिव किसमें से? आउट ऑफ टोटल डिजीज। ओके, देखो जो लोग बीमार हैं उनको तो टेस्ट में पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि वो बीमार हैं। तो इसलिए जो टोटल डिजीज होते हैं उनको हम कहते हैं रियल पॉजिटिव, क्योंकि वो टेस्ट में आने चाहिए पॉजिटिव। तो यहां से हम सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं डिफिनीशन वाइज कि सेंसिटिविटी हुआ ट्रू पॉजिटिव आउट ऑफ टोटल डिजीज। और क्योंकि टोटल डिजीज का मतलब है रियल पॉजिटिव, तो सेंसिटिविटी का मतलब हुआ ट्रू पॉजिटिव आउट ऑफ रियल पॉजिटिव। इसीलिए हम लोग सेंसिटिविटी को कहते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट। ओके, ये है ट्रू पॉजिटिव रेट क्योंकि ये ट्रू पॉजिटिव आउट ऑफ रियल पॉजिटिव निकाल रहा है। और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए तो, कंपलसरी नहीं है। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं सेंसिटिविटी को। मान लेते हैं कि मेरे 10 दोस्त हैं और 10 दोस्त को रोटेटर कफ डिजीज हो गया है। ओके, रोटेटर कफ डिजीज क्या होता है? इस बीमारी में बंदा या बंदी अपने हाथ को सर के पीछे ऐसे नहीं ले जा सकता है, ये एंगल एक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या है रोटेटर कफ डिजीज का? मोस्ट कॉमन रीजन है डायबिटीज, जिसमें होता है फ्रोजन शोल्डर। लेकिन कई बार ट्रॉमा और इन चीजों से भी हो जाता है। तो ये वो मेरे दोस्त हैं जिनको रोटेटर कफ है। क्योंकि ये हाथ नहीं हिला पा रहे हैं इसलिए मैं एक हाथ गायब कर दे रहा हूं, ये टुंडा हो गए। ठीक है, ये वो लोग हैं, 10 दोस्त हैं जिनको रोटेटर कफ डिजीज है। ओके, लेकिन रोटेटर कफ डिजीज के बाद भी ये हंस रहे हैं, है ना, खुश है। ये सोच रहे हैं कि कम से कम दूसरा हाथ तो है ना, खुजला लेंगे इस हाथ से, है ना, बाकी काम कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये 10 दोस्त हैं। अब रोटेटर कफ का जो डिटेक्शन है वो एक्सरे से पता लगाते हैं, है ना। कुछ जो ज्यादा कमाना चाहते हैं वो एमआरआई भी करा देंगे। लेकिन मान लो मैंने एक नया अल्ट्रासाउंड बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट निकाला, है ना, हड्डी को अल्ट्रासाउंड से पता लगा रहा हूं, गधा हूं मैं। लेकिन मैंने कोई एक नया डिवाइस यूज किया और उससे एक नया स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया पता लगाने के लिए कि इनको है कि नहीं रोटेटर कफ। और इस नए टेस्ट को जब मैंने अप्लाई किया तो 10 में से 3 आ गए पॉजिटिव, लेकिन बाकी 7 आ गए निगेटिव। तो ये जो 3 पॉजिटिव आए, इन 3 पॉजिटिव को आप क्या कहेंगे? क्या ये फॉल्स पॉजिटिव है या ट्रू पॉजिटिव है या ट्रू निगेटिव है, फॉल्स निगेटिव है?
तो एक बात तो श्योर है कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव टेस्ट के रिजल्ट पे डिपेंड करता है, और क्योंकि ये बीमार हैं इसलिए इनको पॉजिटिव कहना सही है, इसलिए ये ट्रू पॉजिटिव कहलाएंगे। लेकिन ये जो 7 बचे हुए लौंडे हैं, दोस्त हैं, ये 7 हैं बीमार, लेकिन ये आ गए हैं गलती से निगेटिव। तो क्योंकि गलती से निगेटिव आए हैं इसलिए इन 7 को हम लोग कह सकते हैं फॉल्स निगेटिव। गलती से निगेटिव आ गए, ये एक्चुअली मिस आउट हो गए। इनको पकड़े जाना चाहिए था टेस्ट में, लेकिन ये टेस्ट में मिस हो गए, गलती से निगेटिव रिपोर्ट आ गया। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम्पल का मुझे सेंसिटिविटी निकालना है तो सेंसिटिविटी क्या होगा इस एग्जाम्पल का? ट्रू पॉजिटिव बाय टोटल डिजीज, यानी ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, इन दोनों को जोड़ करके बनता है टोटल डिजीज। और अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो जब हम इसको फॉर्मूला वाइज पुट करेंगे तो ट्रू पॉजिटिव तो 3 है और टोटल बीमार 10 है, तो 3/10 इंटू 100 यानी 30% आ गया सेंसिटिविटी। कई बार एग्जाम के प्रेशर में हम इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, लेकिन यह फॉर्मूला याद करना बहुत 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 ही आसान है। आपको बस यह याद रखना है कि सेंसिटिविटी में हम ट्रू पॉजिटिव निकालते हैं और सेंसिटिविटी को ट्रू पॉजिटिव रेट कहते हैं। बस ये याद रखना है कि ट्रू पॉजिटिव न्यूमरेटर में, अगर ये याद हो गया तो न्यूमरेटर में ट्रू पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में ट्रू पॉजिटिव और उसके साथ ट्रू पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट है। क्या होता है अपोजिट ट्रू का? फॉल्स। क्या होता है अपोजिट पॉजिटिव का? निगेटिव। तो अगर आपको सिर्फ ट्रू पॉजिटिव याद हो गया तो आप कभी भी ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। आंख बंद करिए और बोल दीजिए ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, उसका जस्ट उल्टा, और कभी भी ये फॉर्मूला भूलने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको बस अपोजिट करना है। चलो, तो ये तो सेंसिटिविटी की कहानी हुई जो दूसरे के दर्द में है ना अब को इंक्लूड कर लेता है। अब आपके बैच में स्पेसिफिक बंदा या स्पेसिफिक बंदी कौन है? स्पेसिफिसिटी कौन है? स्पेसिफिक बंदा या बंदी? स्पेसिफिक बंदा या बंदी वो है जो जब डेट पे जाता है तो सिर्फ अपनी बंदी को देखता है, दूसरी बंदियों को चेकआउट नहीं कर रहा होता है। वो स्पेसिफिक है, वो बाकी सारी बंदियों को चाहे वो कितनी भी हॉट हो उनको एक्सक्लूड कर देता है, सिर्फ अपनी बंदी को देखता है ना। या स्पेसिफिक बंदी वो है ना, मान लो कोई ऐसी अवतरित बंदी है ना, जो मॉल में जाए और सिर्फ एक ड्रेस लेकर आ जाए, कोई और ड्रेस ट्राई ना करे, सिर्फ एक ड्रेस लिया और लेकर आ गई, है ना। पता नहीं कहां है ऐसी बंदी, बट मान लो है कोई ऐसी बंदी, तो ये बंदी स्पेसिफिक है ना, बाकी सारे ऑप्शन को वो एक्सक्लूड कर सकती है ना। मैंने ऐसा बंदी देखी नहीं है, बट हो सकता है कोई हो, है ना। तो ऐसे भी ट्राई करना तो बनता है ना। तो स्पेसिफिसिटी जो है वो होता है एबिलिटी टू एक्सक्लूड। ओके, सारे ऑप्शन को एक्सक्लूड कर दो और एक चीज ले लो, ठीक है। और अगर आप जानवर की बात करें तो चीता, लायन एक स्पेसिफिक जानवर है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन सा जानवर अगल बगल से गुजर रहा है, जब इसकी भूख बढ़ती है तब जाकर के ये जानवरों को खोजता है, मारता है ना, तब तक सो रहा होता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सारे जानवरों को अपने डर वाले जोन से एक्सक्लूड कर सकता है, ठीक है। डिफिनीशन वाइज स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि टेस्ट की एबिलिटी डिटेक्ट करने की ट्रू निगेटिव, ओके, ट्रू निगेटिव आउट ऑफ टोटल टेस्ट, आउट ऑफ टोटल नॉन डिजीज, जिन लोगों को बीमारी नहीं है उसमें से ट्रू निगेटिव कितने हैं। और बहुत से क्वेश्चन सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के
इसी बेसिक डिफिनीशन से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहां पर स्पेसिफिसिटी होगा ट्रू निगेटिव बाय नॉन डिजीज, सिंपल। इसी से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ट्रू निगेटिव बाय नॉन डिजीज। समझो 100 से इंटू कर सकते हो परसेंटेज में अगर आंसर चाहिए तो। नॉन डिजीज कौन है? नॉन डिजीज वो लोग हैं जिनको रिजल्ट में एक्चुअली निगेटिव आना चाहिए था। नॉन डिजीज रियल निगेटिव है। तो यानी स्पेसिफिसिटी का मतलब हुआ ट्रू निगेटिव बाय रियल निगेटिव, और इसीलिए हम लोग स्पेसिफिसिटी को लिख सकते हैं ट्रू निगेटिव रेट, क्योंकि ये ट्रू निगेटिव बाय रियल निगेटिव है, तो ये ट्रू निगेटिव रेट। ओके, दूसरी बात कि इसका और एक फॉर्मूला होता है, उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस बार मान लो मेरे पास 10 फ्रेंड हैं जो कि नॉर्मल हैं, सॉरी मेरे पास कोई नॉर्मल फ्रेंड मेरा है ही नहीं, मान लो हेल्दी हैं, मतलब रोटेटर कफ डिजीज नहीं है। 10 फ्रेंड विदाउट रोटेटर कफ डिजीज। ओके, बहुत ही एबनॉर्मल फ्रेंड्स हैं मेरे, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल, क्या बताऊं मैं। ठीक है, या नहीं कह सकते हो नॉर्मल, बट मुझे नहीं लगते। तो इन बार इन 10 के पास दोनों हाथ है, हर जगह खुजला सकते जहां चाहे वो, लेकिन फिर भी ये गधे इसमें से उदास हैं। इनके लाइफ में इनको लग रहा है कुछ और है जो नहीं है ना। दोनों हाथ है, सारे हाथ पांव सब सलामत हैं, फिर भी रोने की आदत पड़ी हुई है गधों को, है ना, है ना, है ना। समझ रहे हो आप कंसेप्ट को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना, कि इतना भी काफी है कि हमारे सारे फंक्शन और सारे ऑर्गन सही फंक्शन कर रहे हैं, ब्रेन सही काम कर रहा है, इतना भी काफी है, हम लोग हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं, रोने की जरूरत नहीं है। तो इस बार 10 दोस्त थे जो हेल्दी थे, और हमने फिर से अपना नया अल्ट्रासाउंड बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट इन पे लगाया। ओके, रोटेटर कफ डिजीज के लिए। तो आइडियली 10 को निगेटिव आना चाहिए था, बट मान लेते हैं कि हमारे टेस्ट ने 9 को तो निगेटिव कह दिया और 1 को कह दिया पॉजिटिव। तो ये जो 9 निगेटिव आए हैं, ये जो 9 निहाल हैं, ये 9 निगेटिव को आप क्या कहिएगा? एक तो इनको निगेटिव जरूर कहिएगा क्योंकि टेस्ट का रिजल्ट निगेटिव है, और ये सही है इनको निगेटिव कहना क्योंकि ये सारे के सारे डिजीज नहीं था, तो इनको निगेटिव कहना सच्ची बात है, इसलिए ये ट्रू निगेटिव है। लेकिन इस एक को क्या कहिएगा जो गलती से पॉजिटिव आ गया है? गलती से पॉजिटिव को हम लोग लिखेंगे फॉल्स पॉजिटिव, और फॉल्स पॉजिटिव को ही कह सकते हो फॉल्स अलार्म, है ना। बिना जरूरत के पॉजिटिव आ गया, बिना जरूरत के खड़ा हो गया, अलार्म आ गया, है ना, फॉल्स अलार्म बज गया। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी का यहां से हम लोग एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि स्पेसिफिसिटी होता है ट्रू निगेटिव बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ओके, ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। मैंने 2 एग्जाम में इस क्वेश्चन को सिर्फ देखा है कि वो सिर्फ आपको कह रहे हैं कि फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिसिटी, सिर्फ सही फॉर्मूला को टिक करो, इतना पूछते हैं केवल। तो देखो कितना आसान है याद करना इसका फॉर्मूला, सेम उसी कंसेप्ट पे फॉलो हो जाएगा ये। देखो आपको बस ये याद रखना है कि स्पेसिफिसिटी मतलब होता है ट्रू निगेटिव रेट, बस इतना याद रखना है। अगर आपने याद कर लिया कि ट्रू निगेटिव ऊपर है, तो फिर से एक बार नीचे में ट्रू निगेटिव है और उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? अपोजिट ट्रू का फॉल्स, क्या होगा अपोजिट निगेटिव का? पॉजिटिव। तो बस ट्रू निगेटिव याद करो और आंख बंद करके बता दो ट्रू निगेटिव बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा इस बात को। अब ट्रू निगेटिव हमारा कितना था? 9 था, और ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितने लोग थे? 10 लोग थे। तो स्पेसिफिसिटी कितना आ गया? स्पेसिफिसिटी आ गया 90%। ओके, तो यहां से एक वो क्वेश्चन उठा सकते हैं, दे सकते हैं आपसे कि अगर एक टेस्ट का
सेंसिटिविटी है कौन सा टेस्ट? स्क्रीनिंग टेस्ट है ना. इफ ए स्क्रीनिंग टेस्ट हैव सेंसिटिविटी ऑफ 30% एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ 90%. ठीक है ना. तो ये जो टेस्ट है कैसा है? ऑप्शन ए ये एक एवरेज टेस्ट है. ऑप्शन बी ये एक बहुत बढ़िया टेस्ट है. ऑप्शन सी ये एक बुरा टेस्ट है. और ऑप्शन डी ये एक बहुत बुरा टेस्ट है. कैसा है ये टेस्ट? आंसर है ये एक बहुत बुरा टेस्ट है. क्यों? क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जैसे कि इलाइजा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. स्क्रीनिंग टेस्ट का पर्पस होता है लोगों को इंक्लूड करना. जब लोग इंक्लूड हो जाएंगे तब इलाइजा के बाद हम वेस्टर्न ब्लॉट करेंगे और जो गलती से इंक्लूड हो गए हैं उनको वेस्टर्न ब्लॉट निकाल देगा. लेकिन अगर इलाइजा लोगों को पकड़ेगा ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं करेगा, तो हमें वेस्टर्न ब्लॉट के बाद भी एचआईवी पॉजिटिव लोग पकड़े नहीं जाएंगे ना. बात समझ रहे हो आप? स्क्रीनिंग टेस्ट हमेशा वही अच्छा है जिसका सेंसिटिविटी कम से कम 70% या उससे ज्यादा है. वो बढ़िया स्क्रीनिंग टेस्ट है. यहां पर केवल 30% लोग पकड़े जा रहे हैं, यानी ये स्क्रीनिंग टेस्ट बेकार है, वाहियात है. ओके, तो याद रखना कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट. और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डायग्नोस्टिक और कंफर्मेटरी टेस्ट. ओके, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट के लिए स्पेसिफिसिटी हाई होनी चाहिए, लेकिन इलाइजा के लिए सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए. ओके, चलो अब सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के बाद हमें दो और छोटे चीजों के बारे में जानना है. वो है पीपीवी और एनपीवी. पीपीवी का मतलब होता है ऑफ कोर्स पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू. और पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का लिटरल मीनिंग है कि कोई भी टेस्ट जो हमने जनता पे लगाया, मान लो आपने आरटीपीसीआर कोविड के लिए लगा दिया सारे लोगों पर, तो जो आरटीपीसीआर है वो कितना ट्रू पॉजिटिव दे रहा है. मान लो आरटीपीसीआर में 100 लोग पॉजिटिव आए, तो 100 पॉजिटिव में से कितनों को कोरोना एक्चुअली में है, ये पीपीवी है. पीपीवी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू डिटेक्ट ट्रू पॉजिटिव आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव. जितने टोटल पॉजिटिव आए, मान लो 100 लोग पॉजिटिव आए, तो उसमें एक्चुअली कोरोना कितने को है, ये है पीपीवी. ओके, समझ रहे हो बात को? देखो, डिफिनीशन वाइज अगर आप जाओ तो पीपीवी का मतलब हुआ कि ट्रू पॉजिटिव कितने हैं आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव. सिंपल बात. और टोटल पॉजिटिव में दो कंपोनेंट होते हैं. एक तो हो सकता है ट्रू पॉजिटिव और दूसरा हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव. ओके, ये है पीपीवी. और पीपीवी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी लास्ट ईयर नीट में भी आया है कि पीपीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज. देखो, हम सब ने पढ़ा है कहीं ना कहीं कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी 50 to 80% है. ओके, और जो उसकी स्पेसिफिसिटी है वो 95 to 98% है. पढ़ा है ना? बट क्या आप में से कोई भी ये जानता है कि आरटीपीसीआर का पीपीवी कितना है? या हम लोग
सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर करते हैं, तो पैप स्मीयर का पीपीवी एनपीवी जानते हो क्या? कोई चांस ही नहीं है कि आप जानोगे। क्यों? क्योंकि पीपीवी और एनपीवी किसी भी टेस्ट के लिए फिक्स नहीं होता है। पीपीवी और एनपीवी इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस जनता पे हम वो टेस्ट लगा रहे हैं उस जनता में बीमार लोग कितने हैं। अगर ज्यादा लोग बीमार हैं तो पीपीवी ज्यादा आएगा, अगर कम लोग बीमार हैं तो पीपीवी कम आएगा। ओके, पीपीवी किस पे डिपेंड करता है? प्रिवलेंस ऑफ डिजीज इन द पॉपुलेशन। जिस जनता में ज्यादा लोग बीमार हैं उसमें पीपीवी ज्यादा आएगा। ओके, इसको एक ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर हमने पैप स्मीयर लगाया सेक्स वर्कर पर, तो सेक्स वर्कर में सर्वाइकल कैंसर के ज्यादा केसेस होंगे। ओके, तो इस केस में पीपीवी हाई आएगा। लेकिन अगर हमने पीपीवी लगाया आम जनता पे, नॉर्मल फीमेल पे, तो नॉर्मल फीमेल में सर्वाइकल कैंसर के केसेस कम हैं। तो इसीलिए जब हम नॉर्मल फीमेल पे लगाएंगे तो पीपीवी ऑफ पैप स्मीयर लेस आएगा, और जब सेक्स वर्कर पे लगाएंगे तो पैप स्मीयर का पीपीवी हायर आएगा, बड़ा आएगा। समझ रहे हो बात को? अगर कम लोग बीमार हैं और टेस्ट लगा रहे हैं तो पीपीवी कम होगा, ज्यादा लोग बीमार हैं और टेस्ट लगा रहे हैं तो पीपीवी ज्यादा आएगा। ओके, तो पीपीवी प्रिवलेंस पे डिपेंड करता है, याद रखना। लेकिन सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी प्रिवलेंस पे डिपेंड नहीं करता है। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आर फिक्स्ड फॉर ए टेस्ट। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी किसी भी जनता पे लगाओ, आरटीपीसीआर का सेम रहेगा। इसीलिए हम लोग आरटीपीसीआर का पीपीवी एनपीवी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड करता है कितने लोग बीमार हैं, वो फिक्स नहीं है। ओके, याद रखना, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी फिक्स्ड होते हैं, पीपीवी एनपीवी फिक्स नहीं होते। ओके, आओ एनपीवी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यह है हमारा चौथा भाई। एनपीवी का मतलब हुआ निगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। हमें यह भी समझना होगा कि निगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और निगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो में क्या अंतर है ना। इसलिए कभी कभी यहां से ट्रिक क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से समझो। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मतलब अगेन सेम कंसेप्ट है कि एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू नेगेटिव आउट ऑफ टोटल नेगेटिव, है ना। यहां पे आउट ऑफ टोटल नेगेटिव की जगह अगर मैं आउट ऑफ टोटल नॉन डिजीज कर दूं तो सेम डिफिनीशन स्पेसिफिसिटी का हो जाएगा, है ना। सो आउट ऑफ टोटल टेस्ट नेगेटिव, out of total test negative how many are true negative। आओ देखते हैं फॉर्मूला वाइज ये क्या है। चलो देखो, एनपीवी का मतलब सिंपल हुआ कि ट्रू नेगेटिव कितना है आउट ऑफ टोटल टेस्ट नेगेटिव। तो टेस्ट नेगेटिव यानी क्या क्या हो गया, एक तो टेस्ट नेगेटिव में ट्रू नेगेटिव का कंपोनेंट है, दूसरा फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू नेगेटिव आउट ऑफ ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ओके, और इसको भी अगर परसेंटेज में चाहो तो आंसर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये है एनपीवी। चलो सिंपल है ना। पीपीवी में सब कुछ पॉजिटिव है, एनपीवी में सब कुछ नेगेटिव है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो आई थिंक यहां याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आओ अब एक 2x2 टेबल बनाते हैं और इन चारों चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। 2x2 फर्स्ट थिंग होता है 2x2 टेबल में कि डिजीज को हम लोग कोशिश करते हैं ऊपर लिखने का। तो इस साइड में बीमार लोग होंगे और इस साइड में वो होंगे जिनको बीमारी नहीं है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, यूजुअली ऐसा होता है। इधर हम लोग लिखेंगे कि टेस्ट में पॉजिटिव कितने आए हैं और इधर लिखेंगे कि टेस्ट में निगेटिव कितने आए हैं। अब आपके पास 4 टर्म है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। प्लीज
एक काइंड रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस वीडियो को यहीं पे रोक दो और ये जो 4 चीजें मैंने लिखी हैं उसको खुद से दिमाग अप्लाई करो और सोचो कि किस कॉलम में कौन सा चीज जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये आपने खुद से एक बार भर दिया वीडियो पॉज करके तो आप गलती भी करोगे तो आपको ध्यान से आप याद कर लोगे कि कौन से एरिया में कौन जा रहा है ना। क्योंकि एग्जाम में हम लोग किस एरिया में कौन जा रहा है कंफ्यूज हो जाते हैं और हमसे गलती होती है। तो प्लीज पॉज करो और खुद से ये टेबल भरो अभी। ओके चलो, आई होप आपने किया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखो 4 चीजें जो भरनी है इसमें एक सिंपल सी बात है, पॉजिटिव निगेटिव टेस्ट के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ऊपर में ही पॉजिटिव लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव ऊपर में होगा और दोनों निगेटिव नीचे में होगा। सिंपल है ना, पॉजिटिव निगेटिव तो डिसाइड हो गया। अब देखो यहां पे वो लोग हैं जिनको बीमारी है, तो बीमार वालों को पॉजिटिव कहना तो सही बात है, लेकिन यहां पे वो हैं जिनको बीमारी नहीं है और जिनको बीमारी नहीं है उनको पॉजिटिव कहना गलत बात है, तो ये फॉल्स निगेटिव हो गया। ओके ना। यहां देखो टेस्ट निगेटिव की बात हो रही है। अब जिनको बीमारी है उनको निगेटिव कह रहे हो तो गलती कर रहे हो ना, गधे हो ना, ये फॉल्स हो गया। लेकिन अगर जिनको बीमारी नहीं है उनको निगेटिव कह रहे हो तो ये बात सच है, जो बीमार नहीं है वो निगेटिव होते हैं, तो ये ट्रू निगेटिव हो गया। ठीक है, ये चारों कॉलम भर लिया। अब देखो समझो, जब भी हम सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो सेंसिटिविटी सिर्फ डिजीज पार्ट पे है, सिर्फ यहां से सेंसिटिविटी का मतलब है डिजीज वाले हिस्से से। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव बाय, याद करो क्या था, ट्रू पॉजिटिव और उसका जस्ट अपोजिट फॉल्स निगेटिव। 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए तब। और जब हम स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे तो वो सिर्फ नॉन डिजीज वाले हिस्से से रिलेटेड होगा। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब हो जाएगा ट्रू निगेटिव बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, है ना, ट्रू निगेटिव और उसका जस्ट अपोजिट। ओके, तो ये तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की बातें हुई, लेकिन यहां एक और कंसेप्ट है जो हमें समझना चाहिए। सेंसिटिविटी को हम लोग कहते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट, स्पेसिफिसिटी को कहते हैं ट्रू निगेटिव रेट, कहते हैं ना, ट्रू निगेटिव रेट स्पेसिफिसिटी, ट्रू पॉजिटिव रेट सेंसिटिविटी। लेकिन सेंसिटिविटी का मतलब हुआ ट्रू पॉजिटिव रेट, तो फॉल्स निगेटिव रेट का मतलब क्या होगा? जब भी हम फॉल्स निगेटिव रेट निकालना चाहते हैं तो वो होता है 1 माइनस सेंसिटिविटी। ओके, और उसी तरह से जब भी हम फॉल्स पॉजिटिव रेट निकालना चाहते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। ओके, ये बात याद रखना, फॉल्स निगेटिव रेट 1 माइनस सेंसिटिविटी, फॉल्स पॉजिटिव रेट 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। अगर आपको यह याद रहा कि स्पेसिफिसिटी नॉन डिजीज वाले साइड में है जिनको बीमारी नहीं है, और नॉन डिजीज में 2 कंपोनेंट है, ट्रू निगेटिव फॉल्स निगेटिव, ट्रू निगेटिव फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू निगेटिव रेट का मतलब हुआ ऊपर में ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव रेट का मतलब हो गया ऊपर में फॉल्स पॉजिटिव और नीचे में बाकी दोनों चीज ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव रेट। और ये क्यों 1 माइनस स्पेसिफिसिटी आ रहा है ना, ये मैथमेटिकली भी 1 माइनस स्पेसिफिसिटी आएगा, है ना। जरूरत नहीं है मैथमेटिकल पार्ट को डिराइव करने की, लेकिन फिर भी आपको डाउट ना हो इसलिए मैं डिराइव करके नीचे दिखा रहा हूं, है ना। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद ये फॉर्मूला कर लीजिए, एक नया फॉर्मूला है यहां पर जो मैंने आपको अभी बताया है, वो जरूर याद रखना चाहिए। फॉल्स निगेटिव 1 माइनस सेंसिटिविटी, फॉल्स पॉजिटिव 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। आओ देखें ये बात सच कैसे है। देखो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी का मतलब हुआ 1 माइनस स्पेसिफिसिटी का क्या फॉर्मूला है, ट्रू निगेटिव बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यही है ना फॉर्मूला। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पार्ट इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 1 से, क्या हो जाएगा
ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव माइनस ट्रू निगेटिव बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यही हुआ ना। और देखो ट्रू निगेटिव कैंसिल हो गया, तो फाइनल बच के क्या आ गया, यही आया ना, फॉल्स पॉजिटिव बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, वही तो बच के आया, दिख रहा है ना। तो फॉल्स पॉजिटिव 1 माइनस स्पेसिफिसिटी लिख सकते हैं ना। उसी तरह से फॉल्स निगेटिव रेट का मतलब है फॉल्स निगेटिव बाय फॉल्स निगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव। तो अगर हम 1 माइनस सेंसिटिविटी करेंगे तो सेंसिटिविटी का मतलब हुआ ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव माइनस ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। और यहां पे फिर से ट्रू पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हो फॉल्स निगेटिव बाय फॉल्स निगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव बच जाएगा। यानी ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो मैथमेटिकली हम प्रूफ भी कर सकते हैं। बस आप इतना याद रखिए, फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव है नॉन डिजीज के साइड में, तो फॉल्स पॉजिटिव रेट 1 माइनस स्पेसिफिसिटी होगा। फॉल्स निगेटिव रेट है डिजीज वाले पार्ट में, सेंसिटिव वाले पार्ट में, तो फॉल्स निगेटिव रेट 1 माइनस सेंसिटिविटी होगा। ओके, बस ये पार्ट प्लीज याद रखिए, ये दोनों, ठीक है। अब बचा हुआ जो दो फॉर्मूला था वो क्या क्या था, बचा हुआ जो दो फॉर्मूला था वो था पीपीवी एनपीवी, वो हम देख ही सकते हैं। पीपीवी सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर है, इसका मतलब हुआ ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और एनपीवी सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे है, तो एनपीवी का फॉर्मूला हुआ ट्रू निगेटिव बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। 100 से इनटू कंपलसरी नहीं है, बट आप कर सकते हो चाहो तो अगर आप सिर्फ इन 4 फॉर्मूले पे ध्यान दें जो यहां हमने पढ़ा, तो ऐसा लग रहा है कि ये चारों फॉर्मूले मुंबई के 4 डॉन हैं जिन्होंने अपना एरिया डिवाइड कर दिया है और कोई भी किसी और के एरिया में एंट्री नहीं कर रहा है। सेंसिटिविटी लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, स्पेसिफिसिटी राइट हैंड साइड की ओर है, पीपीवी ऊपर की ओर है, एनपीवी नीचे की ओर है। देख रहे हो, सबने एरिया डिवाइड कर दिया। तो अगर आप सिर्फ एरिया भी याद कर लो तो भी याद कर सकते हो, सेंसिटिविटी लेफ्ट, स्पेसिफिसिटी राइट, पीपीवी अप, एनपीवी डाउन। एक और तरीका है जो यूएसएमएल में वगैरह में पढ़ाया जाता है कि ये याद रखना है कि इन चारों फॉर्मूलों में ट्रू निगेटिव और ट्रू पॉजिटिव ही न्यूमरेटर में है। जब हम सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो वो ट्रू पॉजिटिव बाय फॉल्स निगेटिव हो जाएगा, जब पीपीवी की बात करेंगे वो ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह जब हम स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ट्रू निगेटिव बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और जब एनपीवी की बात करेंगे तो वो इधर जाएगा, ट्रू निगेटिव बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। ओके, तो प्लीज इन चारों फॉर्मूले को और ये 2 एडिशनल फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहां से जब आप ये 4 + 2 याद कर लिए तो हमें बस 2 और चीज समझ लें तो मामला सेट हो जाएगा। एक है कि पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो क्या होता है और दूसरा है कि निगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो क्या होता है। पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो का डिफिनीशन है कि पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो का मतलब है कि व्हाट आर द चांसेस, और लाइक्लीहुड का मतलब क्या, चांसेस, चांसेस ऑफ डिजीज among पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट में किसमें होगी बीमारी, तो कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट हैं, 2 पॉजिटिव रिजल्ट हैं, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। आप सोच के बताइए कि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव में से किसको बीमारी है, किसको बीमारी है, ट्रू पॉजिटिव को बीमारी है या फॉल्स पॉजिटिव को बीमारी है। जाहिर सी बात है ट्रू पॉजिटिव को बीमारी है। तो पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो में ट्रू पॉजिटिव रेट ऊपर लिखते हैं और फॉल्स पॉजिटिव रेट नीचे लिखते हैं, ठीक है। यह है पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो, ट्रू पॉजिटिव बाय फॉल्स पॉजिटिव रेट, चांसेस ऑफ डिजीज अमॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट। अब आप बताओ
कि निगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो का क्या मतलब होगा, क्योंकि वो भी सेम तरीके से डिफाइन होगा। निगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो का मतलब होता है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ डिजीज आउट ऑफ निगेटिव रिजल्ट। तो यहां भी हम बीमारी का चांस देख रहे हैं, चांसेस ऑफ डिजीज अमॉन्ग निगेटिव रिजल्ट। देखो निगेटिव रिजल्ट दो ही हैं, फॉल्स निगेटिव, ट्रू निगेटिव। आप सोच के बताओ कि फॉल्स निगेटिव और ट्रू निगेटिव में से बीमारी किसको है, किसको बीमारी है, फॉल्स निगेटिव को या ट्रू निगेटिव को? बीमारी है फॉल्स निगेटिव को। फॉल्स निगेटिव मिस आउट हो गए हैं, उनको बीमारी थी, गलती से निगेटिव आए हैं। तो इसीलिए यहां पर हम ऊपर में लिखेंगे फॉल्स निगेटिव रेट और नीचे में लिखेंगे ट्रू निगेटिव रेट, क्योंकि क्या है, ये चांसेस ऑफ डिजीज हैं और डिजीज सिर्फ फॉल्स निगेटिव को है। फॉल्स निगेटिव और ट्रू निगेटिव में से फॉल्स निगेटिव को बीमारी थी और वो मिस हो गए। ओके, तो ये फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो का, और ये डिफिनीशन है। याद रखना कि दोनों में डिजीज वाले बंदे को हम ऊपर रख रहे हैं। ट्रू पॉजिटिव को डिजीज है, फॉल्स निगेटिव को डिजीज है, डिजीज को ऊपर रखते हैं, और पॉजिटिव लाइक्लीहुड में ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव को कंपेयर कर रहे हैं, निगेटिव लाइक्लीहुड में फॉल्स निगेटिव और ट्रू निगेटिव को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, देखो यार, ट्रू पॉजिटिव रेट मतलब क्या, सेंसिटिविटी, और फॉल्स पॉजिटिव रेट का अभी अभी हमने ऊपर लिखा फॉर्मूला, फॉल्स पॉजिटिव रेट मतलब 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। तो आप लिख सकते हो सेंसिटिविटी बाय 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। और निगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो फॉल्स निगेटिव रेट का मतलब होता है 1 माइनस सेंसिटिविटी, और ट्रू निगेटिव रेट को ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिसिटी। ओके, तो ये फॉर्मूले हो गए पॉजिटिव निगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो के। अगर आप आंसर परसेंटेज में चाहते हो तो मल्टीप्लाई 100 से कर सकते हो, वो कंपलसरी नहीं है बट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट वाइज रखेंगे याद तो बेटर है। मुझे याद है अपने टाइम में मैं इसको शॉर्टकट से याद करता था कि सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी दोनों में है, ट्रू पॉजिटिव लाइक्लीहुड में 1 माइनस नीचे है, नेगेटिव लाइक्लीहुड में वो 1 माइनस ऊपर चला जाता है, बाकी सेंसिटिविटी बाय स्पेसिफिसिटी रह जाता है। ओके, बट इस तरह शॉर्टकट में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बेस्ट है कि आप इस कंसेप्ट को याद रखो कि दोनों में जो डिजीज वाला पार्ट है वो ऊपर है, ट्रू पॉजिटिव ऊपर होगा और फॉल्स निगेटिव ऊपर होगा। और फिर दूसरा ये डिफिनीशन याद रखो कि फॉल्स पॉजिटिव रेट का मतलब होता है 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, और फॉल्स निगेटिव रेट का मतलब होता है 1 माइनस सेंसिटिविटी। ओके, क्योंकि कई बार वो एग्जाम में सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी दे देते हैं और वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स निगेटिव रेट पूछ देते हैं। ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें पेन की भी जरूरत नहीं है, इसलिए ये दो फॉर्मूले जो ऊपर हमने पढ़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव निगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो एक नया क्वेश्चन है जो इससे आ रहा है, तो प्लीज आप याद रखिएगा। ओके, चलो अब फॉर्मूलेस पढ़ने के बाद आओ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। ओके, कैसे, क्योंकि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे पहले एक ऐसा पूछ सकता है कि इन ए पॉपुलेशन ऑफ, इन ए विलेज ऑफ 1000 people 400 have anemia. Okay, if a new screening test, okay, detect 100 as true positive, फाइंड सेंसिटिविटी, ऐसे पूछ दिया तो कैसे निकालोगे सेंसिटिविटी? ऑप्शन दे दिया आपको, कुछ ऑप्शन भी देते हैं ताकि आप ये पॉज करके खुद से कैलकुलेट कर सकें। ऑप्शन ए, इज इट
क्या लिखूं? इज इट 40%? ऑप्शन बी, इज इट 50%? ऑप्शन सी, इज इट 25%? ऑप्शन डी, इज इट 75%? ये चार ऑप्शन है, करो कैलकुलेट। तो देखो, पॉज करो और खुद से करो प्लीज। सेंसिटिविटी का बस डिफिनीशन आपको लिखना है और आप ये बना लोगे। सेंसिटिविटी का डिफिनीशन होता है ट्रू पॉजिटिव बाय टोटल डिजीज, जितने लोग बीमार हैं उसमें से ट्रू पॉजिटिव कितना है इनटू 100। ओके, तो हमारे एग्जांपल में ये जो 1000 दिया हुआ है ये पॉपुलेशन है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका यहां पे कोई रोल नहीं है। हमारे एग्जांपल में 400 लोगों को बीमारी थी अनीमिया, तो नीचे में 400 लिख दिया। कितने थे ट्रू पॉजिटिव? 100, ऊपर लिख दिया, इनटू 100 कर दिया। तो क्या हो जाएगा आंसर भैया? देख लो, 0 0 कैंसिल, 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 यानी 25% सी। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो आ सकता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन वो ऐसे दे सकते हैं कि उन्होंने आपको मान लो एक 2x2 टेबल दिया, लेकिन इस टेबल में डायरेक्टली टेबल दे दिया क्वेश्चन में, इस टेबल में उन्होंने डिजीज नॉन डिजीज को ऊपर नहीं लिख करके ऊपर में लिखा ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स, ट्रू पॉजिटिव नहीं, ऊपर में लिखा टेस्ट पॉजिटिव और नीचे में लिखा टेस्ट निगेटिव, ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, टेस्ट पॉजिटिव इधर, टेस्ट निगेटिव इधर। ओके, और फिर आपसे उन्होंने डिजीज डाल दिया इस साइड और नॉन डिजीज डाल दिया इधर, और एक डेटा लिख दिया, कुछ भी मान लो ऐसे लिख दिया 27 3 5 95 ऐसे लिख दिया, नहीं 5 नहीं 10 90 ऐसे लिख दिया, 10 और 90, और उसमें ऑप्शन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 77%, specificity is equal to 96% ऐसे। ऑप्शन बी, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 90%। अच्छा यार, मेरे को पहले ही मैंने सही लिखा था, है ना, कुछ एक लॉजिक था उसको लिखने का। ओके सॉरी, 95 और 5 कर लीजिए। ओके, ये बेटर रहेगा। क्या रीजन है मैं समझाऊंगा आपको। ओके, ऐसे दे दिया या ऐसे दे दिया, सेंसिटिविटी 95, स्पेसिफिसिटी 90। ओके, या फिर दे दिया सेंसिटिविटी 95%, स्पेसिफिसिटी 99%, ऐसे दे दिया। तो क्या सही है, कैसे पता लगाओगे? देखो, टेबल अगर उल्टा पुल्टा भी कर दिया जाए तो भी दो चीजें अपनी जगह नहीं बदलती हैं। ट्रू पॉजिटिव हमेशा यही रहेगा, ट्रू निगेटिव हमेशा यही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई करो कंसेप्ट को, ये लोग थे जो टेस्ट में भी पॉजिटिव थे और बीमारी भी था, तो ये तो ट्रू पॉजिटिव हो गया ना। ये लोग हैं जो टेस्ट में निगेटिव हैं और बीमारी नहीं, तो ट्रू पॉजिटिव ए पे ही रहता है, ट्रू निगेटिव डी पे ही रहता है। वो दोनों अपना पोजीशन कॉर्नर का बनाए रखते हैं, ये याद रखना। अब देखो, जब हमने सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखा था तो वो क्या था? ट्रू पॉजिटिव बाय डिजीज इंटू 100। ट्रू पॉजिटिव कितने हैं यहां पर? 27, और टोटल बीमार कितने लोग हैं? बीमार लोग हैं 30, 27 प्लस 3, तो 27/30 इंटू 100 करेंगे तो यानी ये 9 से कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 10 बार में इंटू 100। नहीं, 9 से नहीं, 3 से कटेगा 9 बार में और ये कटेगा 10 बार में। सो 9/10 इंटू 100 यानी 90%। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, क्योंकि सेंसिटिविटी 90 सिर्फ एक में दिया हुआ है। स्पेसिफिसिटी निकालने की भी जरूरत नहीं, बट आप सिंपली स्पेसिफिसिटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है भैया? स्पेसिफिसिटी मतलब ट्रू निगेटिव बाय नॉन डिजीज। ट्रू निगेटिव है 95, नॉन डिजीज है 100, तो ये सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 95%। ओके, देखे समझे? तो अगर टेबल उल्टा पुल्टा भी कर दे, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी का जगह सेम रहेगा।
ठीक है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अब तीसरा और आखिरी टाइप का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो आता है, वो ऐसे दे सकते हैं क्वेश्चन आपको कि आउट ऑफ 1000 population of a village 200 have osteoarthritis. If a new test gave 300 as positive, out of which 100 have disease, and 400 as negative, out of which 100 have disease. ओके नहीं, नेगेटिव कितने को देगा? 700 as negative, out of which 100 have disease. So find false positive. सिंपल दे दिया। फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं पता लगाइए, या फिर आपसे पूछ दिया फॉल्स पॉजिटिव की जगह इस क्वेश्चन ने पूछ दिया कि फॉल्स निगेटिव पता लगाइए, या फिर आपसे सेंसिटिविटी पूछ दिया या स्पेसिफिसिटी पूछ दिया। तो ये चारों चीज बड़ा इजीली से निकाल सकते हो आप, अगर आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हो तो। देखो समझो, इस क्वेश्चन में फॉल्स पॉजिटिव को निकालने के लिए हमें न्यूमेरिकल भी नहीं सॉल्व करना है, सिंपल हो जाएगा। टोटल पॉजिटिव कितने थे? 300। न्यू टेस्ट गेव 300 एज पॉजिटिव, और टोटल पॉजिटिव में से कितनों को बीमारी है? 100 को। तो ये 100 कितने हो गए? ये हो गए ट्रू पॉजिटिव, और 300 है टोटल पॉजिटिव। तो भैया ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव ही तो टोटल पॉजिटिव बनते हैं ना। तो अगर ट्रू पॉजिटिव पता है कि 100 है, टोटल पॉजिटिव पता है 300 है, तो x कितना निकल के आ गया? 200। समझ रहे हो ना? हमें पता है टोटल पॉजिटिव 300 है, ट्रू पॉजिटिव 100 है, तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 300 माइनस 100, 200। तो फॉल्स पॉजिटिव हो गया 200। ठीक है, अब बताओ फॉल्स निगेटिव कितने हैं? देखो 700 लोगों को निगेटिव मिला, जिसमें से 100 को बीमारी है, तो फॉल्स निगेटिव तो निकालना भी नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है कि 100 को बीमारी था निगेटिव में से, तो ये 100 जो हैं ये गलती से निगेटिव आ गए, तो यानी फॉल्स निगेटिव 100 हो गया, फॉल्स पॉजिटिव 200 हो गया। ठीक है, अब 700 में से अगर 100 हटा दो तो कितना बचा? 600 हो गया ट्रू निगेटिव, और 300 में से अगर 200 हटा दो, 300 में से 200 हटा दो तो कितना बचा? वैसे भी लिखा हुआ है कि 100 ट्रू पॉजिटिव थे, है ना। 100 हैव डिजीज, तो ट्रू पॉजिटिव उन्होंने दिया हुआ था 100, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, ट्रू निगेटिव सब कुछ पता चल गया। अब हम जो भी पता लगाना चाहें, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, सब पता लग सकता है ना। इसको आप 2x2 टेबल में भी डाल सकते हो और बिना डाले भी निकाल सकते हो। सेंसिटिविटी का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव बाय डिजीज, और हमें पहले से ही पता है कि गांव में 200 लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इसके लिए सिंपल हम लोग लिख सकते हैं 100/200 × 100 यानी 50%। ओके ना। और स्पेसिफिसिटी मतलब होता है ट्रू निगेटिव बाय नॉन डिजीज। तो जब हमें पता है कि ट्रू निगेटिव 600 है और गांव में 1000 लोग थे जिसमें से 200 को बीमारी है, तो 1000 में से 200 गए तो बचा कितना? 800, और 600/800 × 100 का मतलब हुआ 75%। करके देख लो सॉल्व। 600/800 दोनों को 200 से काटो तो 3/4 × 100 होगा,
400 को 25 बार में काटेगा, आ जाएगा 75%। तो इस क्वेश्चन में सेंसिटिविटी 50, स्पेसिफिसिटी 75 आ सकती है। पीपीवी एनपीवी भी निकाल सकते हो आप, सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो, और कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से, ठीक है। तो ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो यूजुअली आते हैं बिना पेन के सॉल्व करने वाले, ओके ना। चलो अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो है आरओसी कर्व। इसी टॉपिक से रिलेटेड है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि बीपी का कट ऑफ, सिस्टोलिक बीपी का कट ऑफ 140 है। 140 से ज्यादा को हाइपरटेंसिव कहते हैं। लेकिन ये कट ऑफ आया कहां से? कट ऑफ आया आरओसी कर्व से। जो आरओसी कर्व होता है उसका दो यूज है। फर्स्ट यूज है कट ऑफ पता लगाना, टू फाइंड कट ऑफ फॉर ए टेस्ट, ओके। और दूसरा यूज है आरओसी कर्व का कि 2 स्क्रीनिंग टेस्ट में से कंपेयर करना, ओके, टू कंपेयर बिटवीन 2 स्क्रीनिंग टेस्ट, कि कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट बेटर है, या 2 टेस्ट में से कंपेयर करना काम है, बट मेनली कट ऑफ पता लगाना काम। आरओसी कर्व होता क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो आरओसी कर्व में ये जो वाई एक्सिस होता है ना, इस वाई एक्सिस पे बना होता है सेंसिटिविटी। इधर हम लोग लिखते हैं कि ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है, और ट्रू पॉजिटिव रेट को ही कहते हैं सेंसिटिविटी, ओके। और ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं फॉल्स पॉजिटिव रेट, कि गलती से पॉजिटिव कितने आ गए, और फॉल्स पॉजिटिव रेट को ही हम लोग 1 माइनस स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो आरओसी कर्व मतलब बेसिकली बात यह है कि हम लोग ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव कितने कितने आ रहे हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आरओसी कर्व इज ए कंपैरिजन बिटवीन ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। कितने सही पॉजिटिव आए, कितने गलत पॉजिटिव आए, ये कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने सिस्टोलिक बीपी का कट ऑफ 140 की जगह रख दिया, पहले 120 कट ऑफ को यूज किया। तो अगर आप 120 कट ऑफ यूज करोगे तो बहुत से लोग जो नॉर्मल हैं, आप में से भी कई लोग पॉजिटिव आ जाएंगे, और वो सारे लोग होंगे फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और जो बीमार लोग हैं वो आएंगे ट्रू पॉजिटिव। तो देख रहे हो, अगर 20 आ रहे हैं ट्रू पॉजिटिव तो 20 आ जाएंगे फॉल्स पॉजिटिव। यानी ये जो सिस्टोलिक बीपी का कट ऑफ है 120, ये एक यूजलेस कट ऑफ है। ये कट ऑफ किसी काम का नहीं है। इस कट ऑफ से 50% सही रिजल्ट आ रहा है, 50% गलत। तो हम ये कट ऑफ लगा ही क्यों रहे हैं? इसकी जगह सिक्का उछाल देते हैं। अगर हेड आया तो हाइपरटेंसिव, टेल आया तो नॉन हाइपरटेंसिव, क्योंकि कॉइन टॉस करने में भी 50-50 रिजल्ट आता है। तो ऐसा कट ऑफ जिसमें बराबर फॉल्स पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव आता है, ये तो कोई काम का नहीं है। तो फिर अगला स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं कि कट ऑफ को थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं। 120 की जगह मान लो आपने कट ऑफ कर दिया 130। अब 130 कट ऑफ पे आप देखो, ट्रू पॉजिटिव तो अभी भी 20 हैं, लेकिन जो फॉल्स पॉजिटिव थे वो घट के रह गए केवल 5। तो यानी 130 अच्छा कट ऑफ है 120 के मुकाबले, लेकिन अभी भी 5 फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कट ऑफ को और थोड़ा बढ़ाएंगे, और मान लो हमने कट ऑफ को बढ़ा के कर दिया 140। अब इस कट ऑफ पे अगर 20 ट्रू पॉजिटिव हैं तो हार्डली 1 आ रहा है फॉल्स पॉजिटिव। तो इसलिए बेस्ट कट ऑफ क्या है? जो आरओसी कर्व का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, यही बेस्ट कट ऑफ है। ओके, बेस्ट कट ऑफ इज एट
टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ आरओसी कर्व। अब ये आरओसी कर्व का टॉप मोस्ट पॉइंट बेस्ट कट ऑफ क्यों है? क्योंकि इसी बेस्ट कट ऑफ के नीचे ट्रू पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है और फॉल्स पॉजिटिव कम आ रहा है। ओके, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ आरओसी कर्व जो होगा उसके अंदर आएगा मैक्सिमम एरिया ऑफ कर्व, और इसीलिए ये बेस्ट कट ऑफ है, क्योंकि ये जो एरिया ऑफ कर्व है ये हमें क्या बता रहा है? एरिया ऑफ कर्व हमें दे रहा है पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो। अभी अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव रेट बाय फॉल्स पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट वाई एक्सिस पे है, फॉल्स पॉजिटिव रेट एक्स एक्सिस पे। यानी आरओसी कर्व का जो एरिया होता है वो हमें पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो देता है, और आरओसी कर्व का मैक्सिमम एरिया टॉप मोस्ट पॉइंट के नीचे आता है। यानी ये जो कट ऑफ निकाला 140, इस कट ऑफ में हमें ट्रू पॉजिटिव सबसे ज्यादा मिलेंगे और फॉल्स पॉजिटिव सबसे कम मिलेंगे। तो यहां से हमें कट ऑफ मिलता है ना सिर्फ बीपी का, बल्कि जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर का 126 कट ऑफ है, वो भी इसी आरओसी कर्व से मिलता है ना। किसी भी टेस्ट का, आरटीपीसीआर का ले लो, है ना, किसी भी टेस्ट का कट ऑफ आरओसी कर्व से ऐसे मिलता है। आरओसी कर्व से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कि आरओसी कर्व का यूज क्या है? टू फाइंड कट ऑफ एंड टू कंपेयर बिटवीन टेस्ट। दूसरा सवाल कि आरओसी कर्व में वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स पे क्या है? वाई पे ट्रू पॉजिटिव सेंसिटिविटी, ट्रू पॉजिटिव रेट, एक्स पे फॉल्स पॉजिटिव या फिर 1- स्पेसिटी। और तीसरा पॉइंट कि आरओसी कर्व का एरिया क्या बताता है? ये बताता है पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो, जो कि ट्रू पॉजिटिव बाय फॉल्स पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव को सेंसिटिविटी और फॉल्स पॉजिटिव को 1- स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अगर आपको आरओसी कर्व का एक्स और वाई और एक्स एक्सिस याद रह गया तो आपको पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो का फॉर्मूला भी हमेशा याद रहेगा, सेंसिटिविटी बाय 1- स्पेसिफिसिटी। ओके, तो इस सेशन को यहां पे एंड करते हैं। अगले सेशन में हम जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं कर्व से रिलेटेड वो देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे और टेस्ट इन सीरीज, टेस्ट इन पैरेलल को पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, दस विदानिया, कीप एंजॉयिंग योर लाइफ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।